अच्छा बहू मैं जा रहा हूँ। विनय, आज तुम्हें तुम्हारे बाप की करतूत दिखाती हूँ मैं। लड़की हाथ छोड़ो। क्या ये ड्रामा है? क्या करना चाहती हो तुम यार? चोरी करी है तुम्हारे बाप ने इस घर से ना, चोरी करके भाग रहे थे ये। चोरी? कैसी चोरी? अरे क्या चोरी कर लिया? और तुम जिनकी होश भी है क्या बोल रही हो? चोरी चोरी चोरी? अरे किसने चोरी कर लिया और क्या चोरी कर लिया यार? पैसे चुराए इन्होंने, बैग चेक करो इनका। अरे कैसी चोरी बहू? कैसी चोरी? पैसों की चोरी, जो बैग में छुपा रखे हैं आपने उनकी। अरे कौन से पैसे? मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, आपको कुछ नहीं पता? मैं याद दिला देती हूँ ना। मैं उन 1 लाख रुपए की बात कर रही हूँ जो तुमने ना अपनी तिजोरी में रखे हुए थे और आपने उसे चोरी करके अपने बैग में रखे हैं अभी। देख बहू, ऐसा मेरे ऊपर इल्जाम मत लगा। भला मैं अपने बेटे के पैसे क्यों चुराऊंगा? पापा, अरे शर्म नहीं आई आपको? अरे अपने बेटे के घर में डाका डाल रही हो, चोरी कर रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। एक तो मैं अपने घर में रख रहा हूँ, खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ रहा। उसके बाद मेरा ही बाप मेरे घर में चोरी कर रहा है। कितनी शर्म की बात है ये तो। तू मेरा बेटा है और ये घर भी तो मेरा है। मैं अपने घर में भला चोरी क्यों करूंगा? बेटा बहू झूठ बोल रही है। हाँ हाँ, आप तो सच्चाई की मूरत है ना? मैं ही हूँ लड़का, मैं ही उस घर में लड़ाई करवा रही हूँ। देखो, मुझे कोई शौक नहीं आप लोगों के बीच में लड़ाई लगवाने का, क्योंकि मुझे ना कुछ मिलता नहीं है। लेकिन हाँ विनय, तुम्हें इनका बैग जरूर चेक करना चाहिए, और अगर इनके बैग में से पैसे ना निकले ना तो मैं अभी के अभी इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। अच्छा बहू, तुझे ऐसा लग रहा है मैंने पैसे चुरा कर अपने बैग में रखे हैं? ऑब्वियसली हाँ, आप यात्रा पे जा रहे हो, आपको वहाँ पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ना, तो इसलिए आपने तिजोरी से पैसे चुरा लिए। और वैसे ना एक बात बोलूं, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए आपको। यात्रा पे जा रहे हो भगवान के काम से, और घर में उल्टे काम करके जा रहे हो, चोरी करके जा रहे हो। ऐसी यात्रा कभी नहीं फलेगी आपको। और वैसे पापा जी, आपको थोड़ा सोचना चाहिए। जो पैसे आपने चुराए ना, वो आपके बेटे के हैं, और आपका बेटा दिन रात मेहनत करता है ऑफिस में, कभी कभी तो रात को वापस भी नहीं आ पाते हैं घर पे। और जो पैसे आपने चुराए ना, वो क्लाइंट के पैसे थे। अब तुम क्लाइंट को पैसे कैसे दोगे? कैसे देंगे बताओ ना। अरे बहू, मेरा पूरा बैग खाली है। इसमें सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हो ना कि आपके बैग में पैसे नहीं है, आपने चोरी नहीं करी, तो फिर अपना बैग चेक करवा दो। और एक बात याद रख लेना, अगर आपके बैग में पैसे निकल गए ना, तो इस घर में 1 सेकंड भी खड़े नहीं होने दूंगी आपको यहाँ पे। देखो, बैग तो चेक करवाना पड़ेगा, और बैग चेक करने के बाद में अगर चोरी करी हुई निकली तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। भले ही आप मेरे पापा हैं, लेकिन चोरी चोरी होती है, और जो इंसान चोरी करता है ना, उस इंसान से मुझे बहुत ज्यादा नफरत है। पापा, एक बात कान खोल के सुन लीजिए आप। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। जो बात कहने जा रहा हूं ना, उस बात को दिमाग में बिठा लेना। अगर आपने सच में चोरी की होगी ना इस घर के अंदर, सच में मेरे घर में डाका डाला होगा, तो फिर आप इस घर के अंदर नहीं रहेंगे। तो बेटा, तेरे कहने का मतलब यही है ना, जिसने चोरी की होगी वो सीधा जेल जाएगा, इस घर में नहीं रहेगा? हाँ बिल्कुल, सीधा जेल भेजूंगा, भले ही मेरा बाप हो। लेकिन अगर चोरी की है ना, तो सजा जरूर दिलवाऊंगा, क्योंकि मेरी नजर में चोर बाप हो ही नहीं सकता। तो ठीक है बेटा, मैं अपना बैग चेक करवा देता हूँ। देख ले, देखो देखो, है कुछ इसमें? देख लो आके। मेरा बैग तो चेक हो गया, क्यों ना एक बार बहू का बैग चेक कर ले, क्या पता पैसे उसी में हो। अरे कैसी पागल वाली बात कर रहे हो पापा जी आप? मेरे पति हैं वो, मैं क्यों पैसे चोरी करूंगी उनके? अरे तो यही तो बात मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा बेटा है, मेरा अपना घर है, मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगा? अरे क्या चल रहा है यार? क्या ड्रामा बना रखा है? अच्छा वाला काम करता उठा के यहाँ ले आए। अपनी बात ना कान खोल के सुन लो, बहुत हो गया आप दोनों का ड्रामा। जिसके पास में ही पैसे निकले ना, वो इस घर में नहीं रहेगा। तो बेटा, मैं भी तो यही बात बोल रहा हूँ, ये मेरा अपना घर है, अपने घर में मैं चोरी क्यों करूंगा? मेरा बैग तो चेक हो गया, लो बहू का बैग चेक करो। रिंकी, क्या है ये सब? पैसे तो तुम्हारे बैग से निकले हैं ना, चोरी तुमने की है, और तुम पापा को फंसाने की कोशिश कर रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हारे को ये सब ड्रामे करते हुए? विनय, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे पर्स में पैसे कहाँ से आए। मैंने चोरी नहीं करी, और तुम्हें पता है ना, तुमने तो मुझे बताया कि पैसे क्लाइंट के, तो मैं चोरी क्यों करूंगी? और मैं तो इतने टाइम से हम साथ में रह रहे हैं, मैंने कभी ऐसा कोई काम किया है? और अगर मुझे पैसे चाहिए भी होते तो मैं तुमसे मांग लेती, मैं तुम्हारी
बीवी हूँ, मैं चोरी क्यों करूंगी? बेटा मैं बताता हूँ तुझे पूरी बात। अभी जब मैं बाहर जा रहा था ना, तो बहू ने पैसे मेरे बैग में डाल दिए। मैंने वो करते हुए उसे देख लिया। वो पैसे निकाल कर मैंने बहू के बैग में डाल दिए और ये तुझे बुला कर ले आई और इसने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। क्या मैं पूछ सकता हूँ बहू, तुम बाप और बेटे में लड़ाई क्यों करवा रही हो? अरे ये सब कुछ किया क्यों तुमने? मुझे समझ नहीं आ रहा, बता मुझे। क्या बोल रहे पापा ये सब हैं? तुमने पापा के बैग में पैसे रखे थे ताकि पापा को फंसा सको, पापा के ऊपर चोरी का इल्जाम लगवा सको, ताकि मैं पापा को जेल करवा दूं? हैं? चल के रहे तुम्हारे दिमाग में? मुझे बताओ, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा नहीं तो। हाँ मैंने किया था यार, जब से ये बुढ़ा आया ना यहाँ पे, विनय मैं परेशान हो गई हूँ। जब देखो तब कोई ना कोई काम करते रहेंगे, पता नहीं कैसे से इनका पेट ही नहीं भरता। कभी कुछ खाने को दो, कभी कुछ खाने को दो, सो भी नहीं पाती हूँ यार मैं चैन से, रेस्ट नहीं मिलता मेरे को, प्राइवेसी बिल्कुल खत्म हो चुकी है मेरी, बस इसलिए किया था मैंने। और तुम खुद बताओ विनय, इनके हाथ पैर ठीक है, अच्छे खासे काम करते, तो क्या अपना छोटा मोटा काम खुद नहीं कर सकते? पानी तक लेने के लिए मेरे को भेज देंगे, मैं क्या नौकरानी लग रही हूँ इनकी? और मैंने इसीलिए किया था ये सब, ताकि इनके बैग में पैसे निकले और तुम्हारा भरोसा टूटे इनके ऊपर से, और ये दोबारा कभी इस घर में ना आए, मैं भी शांति से रह पाऊं। एक बात बताओ, इनकी पेंशन आती है ना, तो ये अपनी पेंशन के पैसे खर्च करो ना, तुमसे क्यों मांगते हैं? बहू तुझे शायद पता नहीं है, मेरी जितनी भी पेंशन आती है ना, मैं अपने बेटे के अकाउंट में डाल देता हूँ और जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है मैं अपने बेटे से मांग लेता हूँ। और अगर तुझे इतनी दिक्कत है ना मेरे छोटे मोटे काम करने में, तो आज के बाद मैं तुझे कोई काम नहीं बोलूंगा, मेरा कोई काम मत करियो। रिंकी, मुंह संभाल के बात करो। अरे पापा है मेरे, वो इस घर के असली मालिक मेरे पापा ही हैं, समझ रही हो ना? पर क्या बकवास कर रही हो तुम? अगर पापा ने अगर तुमसे 2-4 काम करवा लिए घर के, तो तुम नौकरानी बन गई। अरे घर का काम करने से कब कौन नौकर बन जाता है? हैं? सब अपने घर पे काम करते हैं, इसका मतलब सारी नौकर हो गए? पर देखो मेरे पापा की शराफत, इतना सब होने के बावजूद बेचारे कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप खड़े हुए हैं। पर तुम्हें ज्यादा बोझ लग रहा है ना पापा का काम करवाना, तो ठीक है, पापा नहीं कराएंगे तुमसे काम अब। पापा आप यात्रा पे जा रहे थे ना, एक काम कीजिए, आप यात्रा पे निकलिए, अपना मूड मत खराब कीजिए। बाकी बात रही इसकी, तो इसको मैं देख लूंगा, इसका दिमाग कैसे ठिकाने लगाना है मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। इसके घर में फोन करूंगा, इसके माँ बाप को बताऊंगा इसकी हरकतों के बारे में, तुम्हारी बेटी की हरकतें कैसी हैं, वो इसे ठीक करेंगे अब। और अब इस घर के अंदर तो इसे रहने ही नहीं दूंगा। मैंने बोला था ना, जिसने चोरी की होगी वो इस घर के अंदर नहीं रहेगा। अगर चोरी इसने की है तो अब ये इस घर के अंदर रहने का हक खो चुकी है। देखो विनय, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई, प्लीज आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, लेकिन घर वालों को फोन करके मत बुलाना। अरे तुमने कोई छोटी मोटी गलती की है जिसके लिए माफ कर दूंगा तुम्हें मैं? अरे तुमने मेरे पापा को फंसाने की कोशिश की है और इस चीज के लिए कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और एक बात याद करो, थोड़ी देर पहले क्या कहा था मैंने? जिसने चोरी की होगी वो इस घर के अंदर नहीं रहेगा। तुमने चोरी की है तो तुम इस घर के अंदर रहने का अधिकार खो चुकी हो। चलो बाहर निकलो, तुम इस घर में नहीं रहोगी। चलो विनय, प्लीज, निकलो। विनय।